हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं D++ में पूछे गए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक एक्सप्रेशन 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 माइनस 0.1। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हमने 0.2 इंटू 0.1 प्लस में 0.01 की पावर -1 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो जब ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 9। और आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर और इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। राइट से 2 डिजिट के बाद जब हम पॉइंट लगाएंगे तो 9 0 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पॉइंट। इसमें से माइनस होगा 0.02। ठीक है, अब इसके डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो रहेगी ये वाली। इसमें हमारे पास 0.2 इंटू 0.2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.04। तो इस पार्ट को हम यहाँ लिख देंगे 0.04 प्लस में 0.01 को हम यहाँ लिख देंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.07, डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.05। अब जब हम इनके डेसिमल वैल्यूज़ को हटा देंगे तो 5 इस 7 को डिवाइड करेगा तो 1.40 इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि 12 गर्ल्स का एवरेज वेट 18 बॉयज़ के एवरेज वेट से 6 kg कम है और हमें 12 गर्ल्स का टोटल वेट दिया गया है 276। हमें बताना है कि 12 गर्ल्स और 18 बॉयज़ का मिलाकर एवरेज क्या रहेगा। तो 12 गर्ल्स का टोटल वेट हम यहाँ लिख लेंगे 276 kg है हमारे पास ये है। ठीक है, अब इस 276 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 23, यानी कि इन 12 गर्ल्स की एवरेज हमें मिल गई 23 kg। तो यहाँ पर हम नंबर और यहाँ पर हम एवरेज लिखेंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है 12 और बॉयज़ हमारे पास कितना है 18। इनका एवरेज हमारे पास है 23 और बॉयज़ का एवरेज गर्ल्स से 6 ज़्यादा है, यानी कि हम यहाँ पर 29 लिख देंगे। अब हमें कंबाइंड एवरेज निकालना है इनका, तो हम क्या करेंगे नंबर और एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू से। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुए हमारे पास आएगा 276 और जब 18 और 29 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 522। अब इन दोनों के टोटल वेट को हम नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 798। 798 को हम जब डिवाइड करेंगे 30 से तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26.6, यानी कि 26.6 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दिया गया कि ए बी सी में हमें 1268 रुपये बांटने हैं और अगर ए का हम 7 रुपये कम कर दें, बी के 12 रुपये कम कर दें और सी के हम अगर 17 रुपये कम कर दें तो इनके शेयर का रेशो हो जाएगा 2:5:7। अगर हमने इन तीनों के इतने पैसे कम किए हैं तो टोटल में से भी इतने पैसे कम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ए बी और सी, यहाँ पर अगर आपके पास 1268 रुपीज़ थे और इतने 7, 12 और 17 रुपये तीनों के कम हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास टोटल में से भी इतना ही अमाउंट कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 7 और 12 19 और 17 हमारे पास आ गया 36। इसको जब हमने माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू हो गई 1232। तो यहाँ पर जब हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास इनका अमाउंट का रेशो हमारे पास आ गया था 2, 5 और 7, यानी कि 2:5:7। तो ये हमारे पास आ गया 14 यूनिट। 14 यूनिट की वैल्यू हमें दे दी गई है यहाँ पर 1232 रुपीज़ में हमें ये वैल्यू दे दी गई है। 14 यूनिट की वैल्यू हमें 1232 रुपीज़ में दे दी गई है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 14 8 112। बचा हमारे पास फिर से 11 के पीछे 2 है, यानी कि फिर से हमारे पास 8 आ गया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 88 रुपीज़। ठीक है, हमें बताना बी का शेयर क्या रहा होगा। तो 88 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 88 को जब हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 440 और हमने इसके 12 रुपये हमने निकाल भी दिए थे बाहर। तो जब हम इसको वापस 12 रुपये दे देंगे तो हमें पता लग जाएगा बी का शेयर रहा होगा 452 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया कि एक रेक्टेंगल की लेंथ उसकी ब्रेथ से ट्वाइस है और अगर इनकी लेंथ और ब्रेथ में हम 5-5 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है। क्वेश्चन ये काफ़ी आसान है।
तो लेंथ और ब्रेथ को हम अज्यूम कर लेते हैं 2 और 1, इनका हमने रेशो अज्यूम कर लिया, यानी कि अगर हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू अज्यूम करेंगे तो 2x और 1x हम ले सकते हैं। तो 2x को जब हमने 1x में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया होगा एरिया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट इक्वेशन के हिसाब से दोनों में 5-5 सेंटीमीटर हमने बढ़ाया, तो 1x प्लस में 5 हमने लेफ्ट साइड में बढ़ाया, तो एरिया हमारे पास बढ़ गया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं इस a की जगह पर हम लिख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस में ये हमारे पास हो जाएगा 250। लेफ्ट साइड में हम इन दोनों ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में हमारे पास वैल्यू हो गई 10x, प्लस में वैल्यू हो गई हमारे पास 5x, प्लस में हमारे पास वैल्यू हो गई 25। तो लेफ्ट साइड में हमने जब इसको एक्सपेंड किया हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये देख सकते हैं 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर दोनों के लेफ्ट इक्वल के दोनों साइड है, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। अब वैल्यू बचती है हमारे पास 10x और 5x, ये ऐड होकर 15x हो गया। ये 25 जब राइट साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 250 में से। अब इसको हमने माइनस कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 225। तो इस 15 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल गई 15। हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ बतानी थी, तो इस 15 से जब हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 30, जो कि ऑप्शन बी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया कि एक बिल्डिंग में 2 एलिवेटर्स हैं जिनमें x और y चढ़ते हैं। x ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर से, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया गया कि एक बिल्डिंग में 2 एलिवेटर्स हैं जिसमें x और y दोनों चढ़ते हैं। x ग्राउंड से सेकेंड फ्लोर से चढ़ता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया गया है कि एक एलिवेटर में 2 लिफ्ट्स हैं जिसमें x और y दोनों चढ़ते हैं। x चढ़ता है सेकेंड फ्लोर से जो कि ऊपर की तरफ जाता है 15 फ्लोर्स पर मिनट की स्पीड से, और y चढ़ता है 107वें फ्लोर से जो कि नीचे आ रहा होता है 20 फ्लोर्स पर मिनट की स्पीड से। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से एक इमेजिनरी बिल्डिंग अज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकेंड फ्लोर। तो ये सेकेंड फ्लोर से x चढ़ा है जो कि ऊपर जा रहा है कितने की स्पीड से, 15 फ्लोर्स पर मिनट की स्पीड से जा रहा है ये ऊपर। ठीक है, और ये 107वें माले पर y है, y नीचे आ रहा है यहाँ से कितने की स्पीड से, 20 फ्लोर पर मिनट की स्पीड से ये नीचे आ रहा है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच में कितने फ्लोर्स का डिस्टेंस हो गया, इन दोनों के बीच में हमारे पास 105 फ्लोर्स का डिस्टेंस है। ठीक है, अब इस 105 फ्लोर्स को इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से हम अगर कवर कराएंगे, इस डिस्टेंस को अगर हम कवर कराते हैं तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। अब इस 105 फ्लोर को हम इन दोनों के रिलेटिव स्पीड से जब कवर कराएंगे तो हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा कि किस टाइम पर ये दोनों मिलेंगे। तो इनका जो रिलेटिव स्पीड रहेगा, अब ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि 20 प्लस में 15 हम इसको लिख देंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 35, और जब ये 105 को कैंसिल आउट करेगा तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि 3 मिनट में ये दोनों आपस में मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि नीचे से मतलब ग्राउंड फ्लोर से कौन से फ्लोर पर ये दोनों मिलेंगे। अब क्योंकि सेकेंड फ्लोर से 3 मिनट अगर हम ऊपर मूव करें, यानी कि 15 फ्लोर पर मिनट के हिसाब से जब x ऊपर गया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 45 फ्लोर तक तो ये आ गया था, सेकेंड फ्लोर से 45 फ्लोर तक तो ये आ गया यहाँ पर, और ये ग्राउंड के 2 फ्लोर भी इसमें जब ऐड हो जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ग्राउंड से ये 47th फ्लोर पर दोनों मिलेंगे आपस में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि एक बच्चा रैंडम कॉइन सिलेक्ट करता है डेली, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये में से कोई भी एक कॉइन उसको डेली मिलता है। अब वो ये काम शुरू करता है 1 अप्रैल को, और कब तक वो करता है इस काम को, उस महीने के एंड तक। अब उसके पास नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो हमें मिल गया है 5, 4 एंड 6। हमें बताना है कि उसके पास टोटल वैल्यू कितनी रुपीज़ है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लिखेंगे V, N और A। V मतलब वैल्यू, हमारे पास 1 रुपये की वैल्यू, हमारे पास 2 रुपीज़ की वैल्यू और हमारे पास 5 रुपीज़ के वैल्यू के कॉइन हैं। अब इनके नंबर का हमें रेशो दे दिया गया 5:4:6।
अब इस रेशो से हम एग्जैक्ट नंबर अगर निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि उसके पास कितने कितने पैसे थे, क्योंकि हमें वैल्यू तो पता ही है। अब ये 5 और 4 और 6 ये मिलाकर हमारे पास कितना यूनिट हो जाता है, ये हमारे पास मिलाकर 15 यूनिट उसके पास कॉइन हो गए थे। और इन द एंड ऑफ द मंथ उसके पास टोटल 30 कॉइन्स हो गए थे, अगर उसको हर रोज़ एक कॉइन मिलता है तो, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो जब हम इन रेशोज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन रेशोज़ को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर पता लग जाएगा कि उसके पास 1 रुपये के 10 सिक्के थे, उसके पास 2 रुपये के 8 सिक्के थे, और उसके पास 5 रुपये के 12 सिक्के थे। तो यहाँ से हम एग्जैक्ट अमाउंट निकाल लेंगे। 5 रुपये के अगर उसके पास 12 सिक्के हैं तो यानी कि उसके पास 60 रुपये ये रहे होंगे। 2 रुपये के उसके पास अगर 8 सिक्के हैं तो उसके पास 16 रुपये रहे होंगे ये। और 1 रुपये के उसके पास अगर 10 सिक्के रहे होंगे तो उसके पास ये 10 रुपये यहाँ पर ये हो गए होंगे। तो यहाँ पर 60 और 16 76 प्लस 10 हमारे पास बन जाएगा 86। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। हमें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें बताया है कि एक स्कूल में 400 बच्चे हैं और उनकी हमने एनुअल फीस इंक्रीज़ कर दी 50% से। 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने 50% की स्कॉलरशिप दी है। हमें बताना है कि स्कूल का प्रॉफिट कितने % इंक्रीज़ हुआ। तो हम ये अज्यूम कर लेते कि शुरुआत में अगर उस स्कूल में 400 बच्चे थे और उनकी फ़ीस अगर हर एक बच्चे की 100 रुपये फ़ीस रही होगी तो उस स्कूल की अर्निंग रही होगी 40,000 रुपये। ठीक है, अब हमने स्कूल की फ़ीस को बढ़ा दिया 50% से। अगर 100 का 50% हम इंक्रीज़ करते हैं तो अब फीस हो जाएगी 150 रुपये। लेकिन ये 150 रुपये इन 20 बच्चों को तो नहीं देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने इनको स्कॉलरशिप दी है। यानी कि 400 में से हमने सिर्फ 380 बच्चों से इतने पैसे लिए 150 रुपये, और बाकी जो 20 बच्चे हैं उनसे हमने इस 150% का सिर्फ 50% लिया है, यानी कि हमने इनसे सिर्फ 75 रुपये लिए। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे 38 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 570 और 2 0 ही आ जाएंगी। और 75 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1500। अब इसको हम ऐड कर देंगे 0 0 5 8 एंड 5। ठीक है, तो ये टोटल इतना अब उस स्कूल को पैसे मिल रहे हैं। शुरुआत में उनको पैसे कितने मिल रहे थे 40,000 एज अ फीस, उनको इतने पैसे मिल रहे थे, और अब उनको 58,500 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि टोटल अब उनकी फ़ीस कितनी इंक्रीज़ हो गई 18,500 रुपये। ठीक है, और इसको जब हम परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल फीस से इसको हम कंपेयर करेंगे तो 40,000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। 2 0 से ये 2 0 गई, ये 2 0 से ये वाली 2 0 गई। जब हम इस 185 को डिवाइड करेंगे तो ये 46.25 हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है।